नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट लेकर आज आए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है, देखिए। निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रकल्प के ADDIE में ए का अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है कि इसमें ए का अभिप्राय है, हमें बताना है कि ए का मतलब क्या है। ADDIE में ए का अभिप्राय क्या है। सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। ए टी ना, ए स्टैंड फॉर एनालाइज। ठीक है, एनालाइज। और दूसरे का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमसे पहले का ही मतलब पूछा है, ए का मतलब क्या है, इसका मतलब विश्लेषण कर। ठीक, और आई का मतलब ई है, सॉरी आई ई है। आई का मतलब क्या होता है, ये लिखने में मिस्टेक होती है, DIE है एक और ई भी है यहाँ पर। ई का मतलब, DI का मतलब ही डिज़ाइन है। ठीक है, और यहाँ पर ई का मतलब क्या है दोस्तों, ई का मतलब होता है इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन, ADDIE, इसमें ए का मतलब है एनालाइज करना, विश्लेषण करना। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट होगा। इसको इरेज करते हैं दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा। एक व्यक्ति मीडिया कंपनी चला रहा था। उसने देखा कि कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन सही नहीं था, इसलिए उसने प्रबंधन का एक कार्य किया जो एक व्यावसायिक इकाई में संचालन की समीक्षा करता है। एक व्यक्ति मीडिया कंपनी चला रहा था, उसने देखा कि कर्मचारियों का प्रदर्शन सही नहीं है, जो कर्मचारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रबंधन का एक कार्य किया। उस और हमें ऑप्शन छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि व्यावसायिक इकाई का संचालन अच्छी तरह करेगा। आयोजन होगा, नियोजन होगा, निर्देशन होगा या नियंत्रण। तो नियंत्रण इसमें सही राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित नियमों में विकास का चरणीय सिद्धांत। ठीक है, निम्नलिखित नियमों में विकास का चरणीय सिद्धांत किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। पहला है विकास की निरंतरता, दूसरे ऑप्शन में है विकास की अनिरंतरता, तीसरे तीसरे में है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। ये तो नहीं हो सकता है दोस्तों, और वातावरणीय कारक भी नहीं हो सकता है। विकास की निरंतरता ये भी नहीं है, तो विकास की अनिरंतरता, ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चरणीय सिद्धांत के हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। निम्नलिखित में से किस स्तर पर अध्यापन के मुख्य विचार सूचना को ग्रहित करने और उसे व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। किस स्तर पर कह रहा है, मुख्य विचार सूचना को ग्रहण करने या उसे उन्हें व्यवस्थित करने के लिए जो लेवल है वो कौन सा लेवल सही है, बोध स्तर है या मनन स्तर है, ठीक है, या स्मृति स्तर। अगला है यहाँ पर स्वायत्त स्तर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसमें क्या लिखा है, स्मृति स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में स्कोपस का क्या अर्थ है, मतलब इस स्कोपस क्या है। PhD शोध में तैयार जो ग्रंथ तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है, या डाटाबेस जिसमें शैक्षणिक पत्रिकाओं की सार और उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो उस तीसरे ऑप्शन में शुद्ध और विकास के वित्त पोषण के लिए अभिकरण, ये नहीं है और पहला भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। डाटाबेस जिसमें शैक्षिक पत्रिकाओं के सार और उदाहरण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्कोपस बोला जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। औद्योगिक एकीकृत मॉडलों में कौन शोधकर्ताओं के प्रयोग के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें पहला ऑप्शन है TPACA, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है यहाँ पर SAMR। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर RAT, और लास्ट ऑप्शन है PICRAT। तो जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो उनमें सबसे अधिक जो मॉडल यूज होता है दोस्तों, वो मॉडल ऑप्शन सी में करेक्ट है, जो क्या लिखा हुआ है, RAT। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, RAT। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एकीकृत मॉडल में शोधकर्ताओं के लिए सबसे अधिक जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो RAT है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है। निम्नलिखित में से एक अति व्यापक दृष्टि प्रदत्त करता है जो सामाजिक रूप से क्या लिखा है, प्रासंगिक क्षेत्रों में बोध को मार्गदर्शन देता है। किसको मार्गदर्शन देता है, बोध को। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वयं प्रभा,
ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है NIRA, ठीक। और ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है IMPRINT। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ARIIA। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों, IMPRINT, जो कि अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है, सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में बोध का मार्गदर्शन देता है। अंडरस्टैंडिंग की गाइडेंस हमें कौन देता है? IMPRINT। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8? अच्छा, एक चीज़ है कि जो IMPRINT है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 2015। ठीक है। IMPRINT एक अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्र में शोध को मार्गदर्शन देता है। तो इसका जो मेन काम होता है वो शोध को मार्गदर्शन देना, शोध को मार्गदर्शन देना। ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना 5 नवंबर 2015 में हुई थी। किसने की थी? ये राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8। इसको एक बार इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो इसका जो राइट आंसर सी था। अब है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में है? पहला लिखा है यह परीक्षा नहीं है, परीक्षण में विश्वसनीय है तो वस्तु, यदि परीक्षण होगा यहाँ पर, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वस्तुनिष्ठ होगा, तो यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय भी होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और तीसरे में क्या है? परीक्षण विश्वसनीय है तो वैध भी होगा, यह आवश्यक नहीं है। यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो वह उपयोज्य होगा, यह भी आवश्यक नहीं है। तो अध्यापक के द्वारा जो तैयार किया गया टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, उसमें उसके हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें क्या लिखा है? यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। अगर वैलिडिटी उसमें है तो रिलायबल भी वह होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9। जो शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती कलाकृतियाँ, ठीक है, प्रभावित करती हैं। पहला है इतिहास, दूसरा यादृष्टिकता, तीसरे में परिपक्वता, चौथे में यांत्रिकता, पांचवें में है प्रायोगिक मृत्युदर, छठे में है मिलान करना। वैधता दिखती है, इंटरनल वैलिडिटी को दिखाती कलाकृतियाँ किस चीज़ को प्रभावित करती हैं? देखो, कलाकृतियाँ किसको प्रभावित करेंगी? पहला इतिहास है, दूसरा इसमें आपका आ जाएगा परिपक्वता, तीसरे में क्या आ जाएगा? यांत्रिकता, चौथे में प्रायोगिक मृत्यु दर, मिलान करना यह, और यादृष्टिकता ये सही नहीं है। तो कौन सा सही है? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर होगा 10वां क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में कि मैं पावर पॉइंट प्रोजेक्शन में एक भाग के रूप में एक प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रोजेक्शन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्शन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग का उपयोग करेंगे, या स्लाइड रिकॉर्डिंग का, या वीडियो रिकॉर्डिंग का, या प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने वेब 2.0 टूल की खोज की थी? पहला ऑप्शन बिल गेट्स, दूसरे में याहू, तीसरे में गूगल, चौथे में टिम ओ रीली। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य शिक्षा में उपयोग किए जाने वाली तकनीकी नहीं है। ऑडियो टेप, यह तो तकनीकी है। दूसरा सीडी, यह भी है। ई बोर्ड भी है, लेकिन श्यामपट्ट क्या है? एक टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, ODL का पूरा नाम क्या लिखा है यहाँ पर? ODL का पूरा नाम क्या है? इसका नाम ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मुक्त और दूरस्थ प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, मुक्त और दूरस्थ प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी, बी वाला सही होगा। वो एक यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, क्या था वो? ODL था, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त और दूरस्थ प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है।
एक बार हम अच्छी तरह इसको लिखते हैं दोस्तों। इसका तो श्यामपट था, ऑप्शन सी सही था, इसका डी सही था, और ओ डी एल था, ये ओ डी एल, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से शिक्षक के स्तर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से शिक्षण होगा दोस्तों यहाँ पर। शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं? माता पिता स्तर, अध्यापक विद्यार्थी स्तर, ये तो सही नहीं है। राज्य स्तर, ये भी सही नहीं है। और प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, ये भी सही नहीं है। स्मृति स्तर, समझ स्तर और विचारात्मक स्तर, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका सही है। शिक्षण के स्तर हैं, ये क्या है? टीचिंग के लेवल हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षण के स्तर क्या क्या है? पहला यहाँ पर लिखा है स्मृति स्तर, दूसरा इसको समझ को बोध स्तर भी कहते हैं, दूसरा आपका समझ स्तर, तीसरा है विचारात्मक स्तर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सी वाला सही है। ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी की विशेषताएं क्या हैं? इम्पोर्टेंट है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना, इतना इफेक्टिव नहीं है। बहुत कम फीस, ये भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, कम रख रखाव लागत, ये भी नहीं है। भंडारण के लिए अधिकतम भौतिक स्थान, ये विशेषता है किसकी? ऑनलाइन लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला एसर्शन है, दूसरा रीजन है, कारण। ठीक है, अभिकथन दिया है, फिर उसका कारण दिया है, हमें छांटना है कि मतलब दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है या एक गलत है। पहला है अनुसंधान परिणाम तथा वास्तविक परिस्थितियों में उनके प्रयोगों को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अनुसंधान में आचार संहिता आवश्यक है। और दूसरे में कह रहा है कि अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जो अभिकथन है अनुसंधान परिणाम और वास्तविक परिस्थितियों में उनके प्रयोगों को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अनुसंधान में आचार संहिता आवश्यक है, तो ये सही कथन है दोस्तों। और जो इसका रीजन दिया हुआ है यह सही नहीं है। अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है, तो ये गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अध्यापक का कक्षा शिक्षण के लिए आईसीटी का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में विद्यार्थियों को मनोरंजन करने का, ये तो सही विकल्प नहीं है दोस्तों। दूसरा है विद्यार्थियों को कक्षा में व्यस्त रखने का, ये भी नहीं है। शिक्षण के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने का, ये ठीक लग रहा है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान भटकाने का, ये तो वैसे ही नेगेटिव है, तो ये सही है कि सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने का। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। आईसीटी का जो यूज़ है शिक्षण के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी के प्रायः कितने प्रकार होते हैं? एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, वह कितने प्रकार की होती है? पहले ऑप्शन में लिखा है 7, दूसरे में 10, तीसरे में 3, चौथे में 12। तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, पहला प्रकार है इसका हार्डवेयर। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? हार्डवेयर। ठीक, और दूसरे में क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर, और तीसरा है इसका प्रणाली उपागम। तीसरे में क्या है? प्रणाली उपागम। तो यहाँ पहला शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रणाली उपागम। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, सी सही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। अब हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। अपने फ्रेंड्स में ये वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।